एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक औरत रोती चिल्लाती बुद्ध के पास आई और बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने रोते हुए बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है। आप सिद्ध आत्मा हो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती हो कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक ना एक दिन अंत निश्चित है। उस औरत ने कहा, हे महात्मा, मैं यह सब जानती हूँ, पर मैं यह भी जानती हूँ कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। बुद्ध के समझाने पर भी वह औरत नहीं समझ पा रही थी। उसने बुद्ध से कहा, मेरा पुत्र मेरी इकलौती संतान है। मैं आपके पास जीवन की आस लेकर आई हूँ, पर आप मेरा दुख दूर नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध ने जब औरत की बात सुनी तो वह समझ गए कि वह अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी है। इसे ऐसे समझाना बहुत कठिन है। इसलिए बुद्ध ने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। जाओ, किसी घर से राई लेकर आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तुम राई लेकर आओ उस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। उस औरत ने जब बुद्ध की बातों को सुना तो उसके मन में एक आशा की किरण जग गई। उसने सोचा, राई तो बहुत छोटी चीज़ है, वह तो आसानी से मिल जाएगी। यही बात सोचकर वह एक के बाद एक घर में जाती और राई लेने की बात करती, लेकिन वह जिस घर भी जा रही थी उसे यही जवाब मिल रहा था कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। अब उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल और अवश्य संभावी है। हर व्यक्ति को उसका सामना किसी न किसी दिन अवश्य करना पड़ता है। अंत में वह थक हार कर बुद्ध के पास वापस आ गई। तब महात्मा बुद्ध जी ने उससे कहा कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इस सत्य से कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता। अतः मृत्यु का सामना धैर्यपूर्वक और साहस के साथ करना चाहिए। उस औरत को पूरी बात समझ में आ गई थी। पुत्र की मृत्यु का दुख उसे पहले की तरह अब भी था, लेकिन अब इस दुख को उसने धैर्यपूर्वक सत्य के साथ स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।